नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। मोनू मेरे साथ है। भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच 2 दिन खत्म हो चुके हैं। 2 दिन में ही पता चल चुका है कि कौन जीतेगा ये टेस्ट मैच। मजबूत है भारतीय टीम और दूसरे दिन चली जड्डू की तलवार और इसी के साथ हो गई है इंग्लैंड की हार भी तय। अब बताइए चल गया, बिल्कुल चल गया। और मैं देखिए इतना मतलब जोश हाई है मेरा। मैं आज वर्दी पहन के आया इंडिया की, क्योंकि ड्रेस इसलिए छुपा रखी है। छुपा नहीं रखी सर, इसलिए क्योंकि जडेजा मर्द को भी सर्दी लगती है। सर आप कह सकते हैं, लेकिन जब पूरा टेस्ट मैच अगर आप देखो सर, 246 बनाए थे इंग्लैंड ने, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग कमबैक दिया है टीम इंडिया ने, खासकर 421 बना चुका है, 175 की लीड हो चुकी है। और जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी में भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 3 विकेट लिए थे, 3 विकेट लिए, और फिर दूसरे दिन 81 रन पे नाबाद है। हाँ, और 81 बना चुके हैं। लेकिन इस मैच में वैसे देखा जाए तो जायसवाल भी 100 से चूक गए और केएल राहुल भी शतक से चूक गए, लेकिन 2 100 बने हैं वो इंग्लैंड की साइड से बने हैं। रेहान अहमद ने बनाया 100 और टॉम हार्डली ने 100 बनाया है। लेकिन ऐसा 100 जो कभी जिंदगी में याद नहीं रखना चाहेंगे दोनों ही खिलाड़ी, क्योंकि गेंदबाजी करते हुए बनाए हैं। लेकिन जो काम रोहित शर्मा नहीं कर पाए, जो काम यशस्वी जायसवाल नहीं कर पाए, जो काम शुभमन गिल कर नहीं पाए, जो काम केएल राहुल नहीं कर पाए, केएस भरत नहीं कर पाए, वो काम कर सकते हैं कौन? आपके अपने जड्डू, क्योंकि शतक से केवल 19 रन दूर है। और जिस आसानी के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को खेल रहे हैं, वहां से उम्मीद है कि बहुत अच्छा न केवल शतक आएगा बल्कि पारी भी आएगी। इसके साथ अक्षर पटेल यानी कि बापू भी है, तो एक ऐसा जोड़ीदार है। दोनों गुजराती खिलाड़ी पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि हैदराबाद में गुजराती जो गेंद से तो कमाल दिखा दिया, अब बल्ले से भी कमाल दिखाने की बारी है। और 8वें विकेट के लिए देखिए सर, 63 की पार्टनरशिप हो गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। 356 पर आई थिंक आपने 7 विकेट गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद जो दोनों बैट्समैन जिस तरीके पूरी तरह डोमिनेंस किया है इसमें विकेट के ऊपर, इंग्लैंड को कहीं से मतलब स्लाइट बिल्कुल। केविन पीटरसन को मैं सुन रहा था कमेंट्री में, वो कह रहे थे कि देखिए टीम इंडिया के 90 नंबर का बल्लेबाज कैसी बैटिंग कर रहा है, अक्षर पटेल को देखते हुए कह रहे थे। तो आप सोचिए कि जब भारतीय या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो भारत की ताकत वैसे ही मजबूत हो जाती है, क्योंकि अक्षर पटेल बैटिंग कर सकते हैं, जडेजा बैटिंग कर सकते हैं, अश्विन ठीक है रन आउट हो गए, वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, 5 शतक है। तो जब जब भारतीय टीम सब कॉन्टिनेंट में खेलेगी, हावी होती रहेगी। और इसी के साथ मोनू कुछ और जानकारी देने वाले हैं। तो मोनू, क्या जानकारी है? वो जानकारी ये है कि रविंद्र जडेजा देखिए 300 लगा चुके हैं, क्या चौथा शतक आएगा? पहला सवाल तो ये आपसे सर, आपको लगता है बिल्कुल आएगा, क्योंकि 19 50s हो चुकी थी, आज ये 20वीं सेंचुरी लगाई। जब सेंचुरी लगाई, वो जो अंदाज था, हर कोई उनका फैन हो गया। हालांकि दर्शक तो थे ही फैन इंडिया के, लेकिन इंग्लैंड के जो पूर्व कैप्टन है माइकल वॉन, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इस समय मौजूदा समय में कोई बेस्ट ऑलराउंडर पूरी दुनिया में तो रविंद्र जडेजा है। माइकल वॉन ने कहा। बिल्कुल, ये तो टेस्ट रैंकिंग भी कहती है कि टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है वो, और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। पिछले 2019 से पहले उनकी टेस्ट में जो बैटिंग की एवरेज थी वो थी 31 के समथिंग की, अब है 45। तो सोचिए कितना ज्यादा सुधार किया है। गेंदबाजी उनकी शुरू से अच्छी थी, वो कर भी रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी में उसके बाद शतक भी आए हैं और क्या बात ही करें। मतलब आज तो सर दिल जीत गया रविंद्र जडेजा ने, पहले गेंद से, उसके बाद बल्ले से, और अब कुल मिलाकर टीम इंडिया पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी है इस टेस्ट मैच पर। अब तो इफ एंड बट है, अगर ये हो सकता है तो वो हो सकता है। वैसे ये मैच अब अगर इंग्लैंड जीतता है तो भारत अपनी गलतियों से हारेगा। इंग्लैंड में नहीं दिख रहा क्षमता, या वो कहना कि अंदर से कॉन्फिडेंस उनकी टीम में ही नहीं दिख रहा है कि वो जीत पाएंगे। मुझे तो लगता है जडेजा ने ना पूरी इंग्लैंड को हराया, एक जडेजा ने। तो इस जडेजा को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें जरूर बताइए। और क्या जडेजा का चौथा शतक आ रहा है? मुझे तो लगता है बिल्कुल आएगा सर। बिल्कुल आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।